हेलो स्टूडेंट। आज का पाठ है आत्म की शिक्षा। आत्म की शिक्षा का दूसरा भाग पढ़ेंगे। आत्म की शिक्षा एक भिन्न ही विभाग है। आत्म का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हम अक्षर ज्ञान के द्वारा शिक्षा अर्जित कर सकते हैं, हम पा सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे अंदर आत्म की शिक्षा अर्थात हमारे अंदर नैतिक मूल्य नहीं होंगे, हम चरित्र निर्माण की ओर नहीं बढ़ सकेंगे, हम पूर्ण रूप से सफलता नहीं पा सकते हैं। चरित्र का निर्माण का अर्थ है आप अपनी चरित्र में, अपने आचरण में सच्चाई और ईमानदारी लाएं ताकि आपका और आपके समाज का भला हो सके। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना का अर्थ है जो चरित्र निर्माण सच्चाई के रास्ते पर चलता हो, ईश्वर उसका हमेशा साथ देता है, इसलिए ईश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालक को बहुत अधिक मदद की जरूरत होती है और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास था। आत्मज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, बुराई के या सच्चाई के रास्ते पर, यह हमें अंदर से मालूम पड़ना शुरू हो जाता है जब हम आत्म की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञान को प्राप्त करने में बालक को बहुत अधिक मदद की जरूरत होती है। किसी भी व्यक्ति को जब तक हम आत्म की शिक्षा को ग्रहण नहीं करते हैं, हम उसकी मदद नहीं कर सकते। इसके लिए शिक्षक को चाहे वह अपने विद्यार्थी को पूर्ण रूप से ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने की शिक्षा दे सकते हैं और आत्म की शिक्षा पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जो वो अक्षर ज्ञान के बिल्कुल भी आदरित नहीं होते हैं, बेकार होता है, हानिकारक हो जाता है। इसलिए जो भ्रष्ट व्यक्ति है उसके लिए भी हानिकारक हो सकता है और उसका अपना जीवन भी बेकार और बुरे रास्ते पर चलने लगता है। ऐसा महात्मा गांधी जी का विश्वास था। मैंने सुना है कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान बुढ़ापे के काल में प्राप्त होता है, लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को बुढ़ापे तक टालते हैं। इस पूरे गद्यांश में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मिक शिक्षा जैसा अमूल्य वस्तु को बुढ़ापे तक क्या करते हैं, टालते रहते हैं, वे कभी भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि समय अपनी गति से चलता रहता है और जो व्यक्ति यही सोचता रहता है कि मैंने अपने जीवन में क्या कर डाला, इसके लिए महात्मा गांधी जी कहते हैं अगर हमने अपने चरित्र निर्माण, अपने नैतिक मूल्य को बढ़ावा देना है, वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते, वे बुढ़ापे और दूसरी ओर दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनकर जीते हैं और उसी प्रकार का अनुभव व्यापक पाया जाता है। गांधी जी कहते हैं कि हमें आत्मा के विकास के लिए आत्मज्ञान जो है उसको प्राप्त करना है, उसको लेना है, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है और इस अमूल्य वस्तु को हमें बाल्यावस्था अर्थात बचपन में ही प्राप्त कर लेना चाहिए। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए? मैं बालकों से भजन गवाता, उन्हीं नीति की पुस्तकें पढ़ाकर सुनाता, किंतु इससे भी मुझे संतोष ना होता। गांधी जी का यह प्रश्न था कि बच्चों को आत्म के संबंधित अर्थात आत्म की शिक्षा किस प्रकार दी जाए
उनको आत्मा की शिक्षा देने के लिए वे उनसे भजन गवाते, बालकों से भजन गवाते, अर्थात उन्हें ईश्वर के राह पर चलने के लिए प्रेरणा देते थे प्रेरणा। मैंने देखा कि यह ज्ञान पुस्तक द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम द्वारा दी जाती है और बुद्धि की शिक्षा बौद्धिक व्यायाम द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक व्यायाम द्वारा ही दी जा सकती है। गांधी जी कहते हैं कि नैतिक मूल्य पर आधारित पुस्तकें थी, उनको पढ़कर सुनाता, लेकिन वे कहते थे कि ज्ञान जो है वह केवल पुस्तकों द्वारा दी नहीं जा सकता। उनको इस बात से भी संतुष्ट नहीं मिल रही थी कि वे कहते हैं कि जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, उसी तरह बौद्धिक की शिक्षा जो है वो बौद्धिक व्यायाम द्वारा दी जाती है। जैसे हम वर्ग पहले है वैसे उसको सुलझाते हैं, ठीक उसी प्रकार बुद्धि के योग जो कार्य किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक व्यायाम द्वारा दी जाती है। अर्थात कहने का मतलब है हम अपने मन के अंदर अपने चरित्र के निर्माण के लिए सही होते हैं, तभी हम अपनी आत्मा की शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए युवक हाजिर हो चाहे ना हो, शिक्षक को सदा सावधान रहना चाहिए। मैं झूठ बोलूं और बालकों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो यह व्यर्थ ही होगा। गांधी जी कह रहे हैं कि शिक्षक को भी सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वे शिक्षक खुद ही झूठ बोलेंगे तो बच्चे भी झूठी बातों को ग्रहण करेंगे और वे सही रास्ते पर नहीं चलेंगे। कौन? बच्चे। अगर शिक्षक झूठ बोलेंगे तो शिष्य तो झूठ को ही अपनाएंगे और वो गलत रास्ते पर ही चलेंगे। तो ऐसा गांधी जी ने कहा है कि सच्चाई के रास्ते पर चलने की उन्होंने प्रेरणा दी है। उन्होंने ऐसा कहा है कि शिक्षक विद्यार्थियों को सच्चाई के रास्ते पर चलाने की प्रेरणा दे, ताकि वो बेकार ना हो। डरपोक शिक्षक अपने शिष्य को संयम कैसे सिखा सकता है? मैंने यह समझा है कि मुझे अपने पास रहने वाले युवक और युवतियों के सम्मुख उदाहरण बनकर रहना चाहिए। इसमें महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि डरपोक शिक्षक जो है वो कभी भी अपनी शिष्य को साहसी बनने के लिए कह सकता है कि साहसी बनो। क्यों? क्योंकि वे स्वयं डरपोक हैं। जैसा शिक्षक आचरण करेगा वैसा विद्यार्थी भी आचरण करेगा। इसलिए महात्मा गांधी जी कहते हैं कि शिक्षक को सच्चाई के राह पर चलना चाहिए, ताकि बच्चे जो है, विद्यार्थी जो है, वो सच के रास्ते पर चले। और महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अगर एक शिक्षक यह चाहता है कि उसका जो शिष्य है वो सच्चाई के रास्ते पर चले, तो पहले स्वयं खुद शिक्षक को सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। और उनके सामने महात्मा गांधी जी ये भी कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के सामने सही रास्ते दिखलाने चाहिए। मैंने यह समझा है कि मुझे अपने पास रहने वाले युवक और युवतियों के सम्मुख उदाहरण बनकर रहना चाहिए। उन्होंने यह सोचा है कि जो युवक और युवती थे उनके सम्मुख सामने रहकर अच्छी तरह से रहना चाहिए। इस प्रकार शिष्य जो है वे अच्छे से रहे, शिक्षक जैसे रहेंगे वैसे शिष्य भी रहेंगे। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियों के बदौलत ही है। गांधी जी कहते हैं कि वो जो शिक्षक थे वो शिक्षक जो है वो किसके बदौलत है? युवतियों युवक के द्वारा ही वो आश्रम वहां पर टिका हुआ है। आश्रम में एक युवक बहुत उद्यम मचाता, झूठ बोलता और किसी से दबता नहीं था।
किसी से भी दबता नहीं था। इस गद्यांश में महात्मा गांधी जी आश्रम में आए हुए युवकों में से एक युवक की कहानी बता रहे हैं कि कैसे वह युवक था। वह सारा दिन आश्रम में उद्यम मचाता था, किसी की बात नहीं सुनता था, ठीक है। और एक दिन क्या हुआ कि वह बहुत घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सजा नहीं देते थे। महात्मा गांधी जी विद्यार्थियों को कभी भी सजा नहीं देते थे। इस बार क्या हुआ कि उनको गुस्सा आ गया और वो बहुत गुस्से से उसके पास पहुंचे। और जब पहुंचे उनके पास, उस युवक के पास, उनको समझाने लगे, मगर वो युवक समझता ही नहीं था। उसने मुझे धोखा देने की भी प्रयत्न की। उसने, किसने? युवक ने धोखा देने की प्रयत्न की, कोशिश की। किसे? महात्मा गांधी को। मैंने अपने पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर उसकी बाह पर मार दिया। उनके पास डंडा रखा हुआ था और उन्होंने मार दिया उस डंडे से युवक को। मारते समय मैं कांप रहा था। मारते समय महात्मा गांधी जी कांप रहे थे और वो विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे क्षमा मांगी। किसने क्षमा मांगी? विद्यार्थी ने। मेरे डंडे में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया था। उस युवक को जब डंडा पड़ा तो उसको अपने गलती का एहसास हो गया था। इस घटना को बाद उसने फिर कभी मेरे सामना ना किया। मतलब कि वो जो युवक था वो कभी भी दोबारा गांधी जी के पास नहीं आए। क्यों? क्योंकि उसको एहसास हो गया था कि उसने गलती की थी। वो जो मार पड़ी थी उसका उसको एहसास था। लेकिन उस दिन उसे पीटने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। गांधी जी के मन में आज तक वो डर पैदा हो गया कि उन्होंने कभी किसी को मारा नहीं। उसने उस युवक को मारा। उसे पीट कर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का दर्शन कराया है। गांधी जी कह रहे हैं कि वे अपने आत्मा का नहीं बल्कि उन्होंने पशुता की तरह, यानी जिस तरह पशुओं को मारा जाता है उस तरह उनके मन में वैसा दर्शन आया। मैं बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का हमेशा विरोधी रहा हूँ। गांधी जी बच्चों को कभी भी मारते नहीं थे। वे मारने के खिलाफ थे, ठीक है। वे मारने के खिलाफ थे, कभी भी उन्होंने मारा नहीं है। डंडे से पीटने की इस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का यह धर्म है कि, कहने का मतलब है कि शरारती से शरारती बच्चों को भी वे प्यार से सही रास्ते पर लेकर आए। यही एक शिक्षक का धर्म होता है। बल्कि मार पीट कर उसे पढ़ाने ये शिक्षक का धर्म नहीं होता, बल्कि उसे प्यार से समझा बुझाकर पढ़ाना चाहिए। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। गांधी जी कहते हैं कि वे आश्रम में जो युवक आए थे उन्होंने शरारती की, लेकिन मैंने कभी भी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। दंड नीति का अर्थ है अपराधी को दंड का भय दिखाने की नीति। वो कभी भी किसी भी युवकों को डर नहीं दिखाते थे। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुणों को अधिक समझने लगा। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि युवकों ने बाद में भी बहुत सारी गलतियां की, उत्पात मचाया, उद्यम मचाया, लेकिन महात्मा गांधी ने कभी भी उनको दंड नहीं दिया, उन्हें शारीरिक रूप से दंडित नहीं किया, क्योंकि वो पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहते थे। ओके स्टूडेंट, आज का पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। पाठ का नाम था आत्मा की शिक्षा, जो महात्मा गांधी द्वारा रचित है। ये एक आत्मकथा था। ओके स्टूडेंट, मैं इस चैप्टर के आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स मीनिंग अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।